हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिनी क्रिएशंस में। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है डेफिन वेकिया का प्लांट, जिसे डम्किन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक सजावटी पौधा है, बहुत ही खूबसूरत इनकी पत्तियां होती है और काफ़ी सुंदर प्लांट होता है। ये एक इंडोर प्लांट है जिसे अंदर रख सकते हैं। जिनके घर में धूप नहीं आती हो बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। तो वो ये प्लांट काफ़ी लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर प्लांट होता है ये। जिनके ज़्यादा धूप आती है तो वो इस प्लांट को ना लगाए, क्योंकि इसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस प्लांट को। और इसे हम छाया में ही लगा सकते हैं या फिर ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ पे इसे थोड़ी सी धूप मिले, हल्की सी सुबह सुबह की, तो वो तो फिर भी ये सहन कर लेंगे। लेकिन आप इन्हें डायरेक्ट ऐसे धूप में नहीं लगा सकते जहाँ पे ज़्यादा धूप मिले, तो फिर इनकी जो पत्तियाँ होती है वो बर्न होने लग जाती है। तो आप इन्हें इंडोर आराम से लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे इन्हें ब्राइट लाइट मिले, वहाँ पे ज़्यादा ये सरवाइव करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो गलती की वो, आज मेरा यही टॉपिक है कि मैंने गलती की वो आप बिल्कुल भी ना करें। देखिए, मैं इन्हें नर्सरी से लेकर आई थी, तो मैंने इन्हें नॉर्मल सॉइल में इन्हें लगा दिया था। और उससे क्या हुआ कि इनकी जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड मतलब हो गई थी। तो मिट्टी हमें बहुत अच्छी इनके लिए लेनी होती है। वेल्डन सॉइल लेंगे तो ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। और इस तरह से देखिए, बेबी प्लांट काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं और इनकी जो पत्तियां होती है उनका साइज़ भी फिर काफ़ी बड़ा होता है। तो ये प्लांट हम बेबी प्लांट भी निकलते हैं इन प्लांट के अंदर एक तो, और दूसरा हमें अगर इनसे और भी प्लांट बनाने हैं तो इस तरह से हम कटिंग ले सकते हैं। इनकी एक बड़ी सी कटिंग ले करके फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके, और फिर एक अच्छे से पोट में जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो और कोकोपीट और थोड़ी सी सॉइल मिली हुई हो, ऐसी मिट्टी तैयार करके और छोटे छोटे टुकड़े रख करके और इन्हें थोड़ा सा ढक के लगा देंगे तो और भी प्लांट हमारे बन जाएंगे। इनमें काफ़ी जल्दी रूट्स बनती है, तो हम इनसे काफ़ी मल्टीपल प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं इनकी जो पत्तियां होती है काफ़ी खूबसूरत होती है, और ये एक सजावटी पौधा होता है। और इनमें काफ़ी और भी वैरायटी आती है जिनकी पत्तियों का थोड़ा कलर चेंज होता है या फिर थोड़े डिज़ाइन वाले होते हैं। तो मेरे पास में तो यही वाले प्लांट हैं, और इन प्लांट्स को कम से कम 3-4 साल हो गए हैं मुझे लाए हुए। और तब से ये उसी मिट्टी में लगे हुए हैं जो मैंने नॉर्मल सॉइल में लगाया था। उसके बाद में मैंने ना तो इनको कोई और दूसरा पोट दिया है अभी तक, और ना ही इनकी मिट्टी चेंज की है, तो उसी में लगे हुए प्लांट है ये। तो मैं अभी अब सोच रही हूँ कि मैं इनकी मिट्टी सबसे ज़रूरी होती है कि हमें मिट्टी ही बढ़िया बनानी चाहिए। तो मैं अब इनकी गमला भी चेंज करूँगी और इनके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करूँगी। तो फ्रेंड, मैंने जो गलती की वो बिल्कुल ना करे। उससे क्या होता है कि उससे जो इनकी जो आप पत्तियाँ देख रहे हैं इनका साइज़ भी छोटा ही रहता है, और दूसरा इनमें जो छोटे छोटे प्लांट निकलते रहते हैं वो बहुत कम निकलते हैं फिर, क्योंकि मिट्टी पोरस नहीं होती, हार्ड मिट्टी होती है, तो फिर उनमें निकलना ज़मीन से थोड़ा हार्ड मुश्किल होता है उन प्लांट के लिए। तो निकलते तो हैं इनमें छोटे छोटे प्लांट, लेकिन बहुत कम निकलते हैं। और दूसरा ये कि प्लांट की कोई बात नहीं, हम इनसे कटिंग से भी बना सकते हैं। लेकिन जो मेन इसकी बात है कि इनकी जो पत्तियां होती है फिर इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और इतना इनमें जो इनकी चमक होती है वो इतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर हमें इन्हें अच्छी मिट्टी नहीं देंगे तो फिर इन्हें अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, तो फिर इनकी जो पत्तियां हैं वो छोटी रहेगी और कलर भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। नहीं तो फिर इनकी जो पत्तियां इतनी चमकदार और इतनी बढ़िया होती है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये प्लांट। और ये इंडोर प्लांट है, और इन्हें हम छाया में ही लगा सकते हैं। इन्हें ज़्यादा धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो अगर थोड़ी सी धूप मिले सुबह सुबह की हल्की फुल्की तो चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा ये अंदर ही लगा सकते हैं हम इन प्लांट को, लेकिन वो भी अंदर ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे थोड़ी ब्राइट लाइट मिले। चाहे धूप ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी ब्राइट लाइट तो इनको मिलनी थोड़ी ज़रूरी होती है। तो उसमें ये काफ़ी अच्छे सरवाइव करते हैं। और बस इनकी जो मिट्टी तैयार करे वो बहुत अच्छी तैयार करे फ्रेंड। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट काफ़ी सुंदर लगते हैं, और काफ़ी हम इनसे और भी प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो
ये तो हो गई मिट्टी की बात। अब दूसरी बात ये है कि जब भी हम इनकी कटिंग लगाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जब भी हमें इनकी कटिंग लेनी है तब हमें ग्लव्स पहन के और चश्मा पहन करके ही इनकी कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इनमें एक वाइट कलर का चिपचिपा लिक्विड निकलता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा जहर टाइप होता है। तो वो अगर हमारे हाथ में लग गया तो हम उसे क्या है कि हम भूल जाते हैं, और कई बार हाथ में लगे हुए को हम फेस पे से खुजली कर लेते हैं, तो उससे हमारी जो सांस होती है उसके थ्रू हमारे ये अंदर चली जाता है उसका केमिकल, और उससे फिर खुजली होने लग जाती है या फिर रैसेस पड़ जाते हैं बॉडी पे। तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप ग्लव्स पहन करके और चश्मा लगा कर ही इस प्लांट की कटिंग लगाएं, नहीं तो ऐसे ना लगाएं। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए फ्रेंड। और देखिए एक प्लांट इधर भी है और इसी के अंदर एक छोटा सा मिर्ची का प्लांट भी लगाया है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर इनकी छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके ही हम इन प्लांट को रखेंगे तभी ये सही है। नहीं तो आप इन्हें अगर टच करते हैं इस तरह से, फिर हम इन्हें फेस पे लगा लेते, कहीं लगाते, तो उससे हमारे एलर्जी हो सकती है। पर इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखिए फ्रेंड। और एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट, आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। तो मेरी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।